है नीट ना तो क्लीन, इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके भी सवाल हम ले रहे हैं, उनकी क्या कुछ राय है इसको लेकर ये भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, बच्चों के भविष्य का यहाँ पर सवाल है तो एनडीटीवी भी यहाँ पर सवाल उठाएगा और एनडीटीवी की ये मुहिम है कि बच्चों को भी यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए। तो आपको बता दें कि 5 मई को ये परीक्षा आयोजित की गई थी, लाखों बच्चों ने परीक्षा दी थी और नतीजे आए। उसके बाद लगातार एनटीए स्कैम को लेकर और नीट की परीक्षा को लेकर लगातार गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। एक बार फिर से समीर का हम यहाँ पर रुख कर लेते। समीर, देखिए, बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से हमने 2015 में देखा था कि एआईपीएमटी की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि दोबारा ये परीक्षा हो। अब इस परीक्षा की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है और बच्चे भी यही चाहते कि री एग्जाम यहाँ पर होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर अभी हम एक प्रोफेसर से बात करते हैं, हमारे साथ एक प्रोफेसर है, हम उन्हीं से जानते हैं। आप पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? कोमल जी, 2015 में जो है एक मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया था तो दोबारा एग्जाम जैसी स्थिति बन गई थी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? देखिए, मैं इस मामले में ये नहीं कहूंगी कि नीट फिर से हो। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जिन बच्चों को अननेसेसरी ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो री रैंकिंग हो, उनके ग्रेस मार्क्स हटाए जाए या फिर सभी को ग्रेस दी जाए। क्योंकि मान लीजिए सपोज एक बच्चे को 10 मिनट कम पड़े हैं और एनटीए ने अगर ये अकॉर्डिंगली 10 क्वेश्चन वो सॉल्व कर पाता, तो एनटीए ये कैसे अज्यूम कर पा रहा है कि 10 क्वेश्चन उस बच्चे को आते ही थे। तो आपने मतलब ये कह सकते कि 40 नंबर तो उसको एक गिफ्ट के तौर पे दे दिया। जो बच्चा वाकई में डिजर्विंग था उस बच्चे को उतने मार्क्स मिल नहीं पा रहे हैं, उसके रैंकिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। इस वजह से क्या और चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, सपना हमारे साथ जुड़ गई है जबलपुर से। सपना जी, क्या कुछ राय आपकी इसको लेकर? मेरी ये राय है मैम कि जो इंस्टीट्यूट है, जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उनकी भी जांच की जाए। क्योंकि ना एलएन में 26 बच्चे आए हैं, 720 में से 720। आकाश में 13 बच्चे आए हैं और नारायण इंस्टीट्यूट में 9 बच्चे आए हैं मैम। तो देखिए, सपना जी की ये राय है कि जो कोचिंग सेंटर है वहां की भी जांच यहाँ पर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सपना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समीर का यहाँ पर एक बार फिर जल्दी से रुक कर लेते हैं। समीर, देखिए, ये सवाल भी उठ रहा है कि कोचिंग सेंटर, जी हाँ, एक ही कोचिंग सेंटर से जो बच्चे टॉपर्स आए हैं उसका हमने स्क्रीनशॉट भी देखा था, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा था। इसको लेकर भी सवाल है, आखिर इसका जवाब कौन देगा? देखिए, हमारे साथ एक टॉपर है, हम उन्हीं से बात करेंगे। पहले उन्हीं का परिचय प्राप्त करते हैं, किस तरह से आपने टॉप किया और फिर टॉप होने के बाद भी कहाँ दुविधा आ रही है? तो जैसे कि मेरा नाम देवेंद्र कुमावत है, तो मुझे दरअसल जो दिक्कत थी वो सेंटर पे आई थी। जैसे कि मैं कम पड़ गया था, बट तो भी फिलहाल मेरे 655 स्कोर है आउट ऑफ 720 से, बट मुझे कोई भी ग्रेस नहीं मिल चुका है। तो क्या अब क्या आप एम्स की तैयारी कर रहे थे, फिर एम्स में आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, क्या हुआ? तो जैसे कि 655 तो आपको पता ही है कि यहाँ पर एम्स तो मिल सकता है, बट अब वो कोई भी मुझे चांस नहीं लगता क्योंकि मेरा रैंक जो है 25,000 है, इसमें तो मुझे ये भी नहीं लगता है कि कोई अच्छा कॉलेज ही मिलेगा। तो मेरी यही अपील रहेगी कि री रैंकिंग वापस होना चाहिए या फिर री चेकिंग होना चाहिए। आपने क्या सोचकर जो है अच्छी पढ़ाई की थी और अच्छे नंबर लाए, कि आपका सपना क्या था? मेरा तो ड्रीम कॉलेज ही एम्स ही था, बट अब वो मुझे अलॉट ही नहीं हो रहा है। और मेरा तो बस यही था कि जो भी कुछ भी हो जाए, बस मम्मी पापा अपना सपना पूरा नहीं कर रहा। हाँ, वो कुछ गड़बड़ी रही है। तो मेरा ये है, एनटीए से भी यही कहना है कि या तो री चेकिंग होना चाहिए या तो री नीट तो नहीं होना चाहिए। एग्जाम तो दोबारा नहीं होना चाहिए, लेकिन री चेकिंग की बात जो है कर रहे हैं। और भी स्टूडेंट है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेनिस जैन है। मैं यहाँ पर इसी साल एडमिशन लिया है और हमारा भी सपना रहता है कि हम भी हमारे ड्रीम कॉलेज एम्स में जाए। और ऐसे अगर नीट करेगा तो हमारे नीट किस प्रकार से दे पाएंगे? ऐसा नीट को नहीं करना चाहिए और आगे ऐसा स्कीम ना हो, इसके लिए अभी प्रोटेस्ट करना जरूरी है। तो मेरी नीट एनटीए से यही अपील है कि आगे जो रिजल्ट आए उसमें वो रीचेकिंग करे या फिर रीमार्किंग करे। बिल्कुल, स्टूडेंट का कहना है कि दोबारा एग्जाम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट पास हो गए हैं उनका ये कहना है। हमारे साथ एक स्टूडेंट हो रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? एलसी समन जी, बताइए क्या डिमांड है आपकी? सर, मेरा भी एनटीए से यही डिमांड है कि रीचेकिंग हो, नीट एग्जाम जो हुई और रीचेकिंग हो या फिर से एग्जाम नहीं होना चाहिए। एग्जाम नहीं होना चाहिए।
और भी स्टूडेंट है, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? युवराज सिसोदिया। क्या चाहते हो सर ये चाहते हैं कि रीटेकिंग की जाए, एग्जाम तो फिर से नहीं होना चाहिए। और सर इतनी जल्दी इतने सारे बच्चों के 720 मार्क्स नहीं आना चाहिए था सर। पिछले साल सर एक या दो स्टूडेंट के 720 आए, और इस साल इतनी जल्दी इतने सारे बच्चों के 720 आना, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है सर। ये गड़बड़ हुई है। तो आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? आप चूंकि इंटरव्यू लगा रखा, आप भी शायद प्रोफेसर हैं आप। सर मैं जुलॉजी की फैकल्टी और रायपुर इंस्टीट्यूट में एनटीए के साथ, एनटीए ने जो भी कुछ करा है वो सही तो किसी भी मायने में नहीं है। एक इम्पोर्टेंट बात ये होगी। दूसरी बात, हर बार कोई ना कोई एक्टर खड़ा हो जाता है, वो बोलता है मुझे डर लग रहा है देश में कि अब मुझे कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी जो है वो अवार्ड वापस कर देते हैं, है ना। इस बार नहीं हो रहा। क्वेश्चन का पेपर तुमसे हैंडल नहीं हो रहा, वो तुम लीक करवा दे रहे हो, और आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हो। कैसे होगी सर राष्ट्रीय सुरक्षा? आप बोल रहे हो संसद पे हमला हो रहा है, कसाब ने हमला कर दिया, मुंबई अटैक हो रहा है। शायद ऐसे ही होता होंगे मुंबई पे अटैक, या ऐसे ही संसद पे हमला होता होगा जैसे नीट का पेपर लीक होता है। जो व्यक्ति नीट का पेपर लीक करवा सकता है वो हमारे घर में घुस के हमको मार भी सकता है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं है क्या? ये भी तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होना चाहिए। कोई आए एक्टर को अवार्ड वापस करे, कोई आके बोले तो कि देश में डर लग रहा है। मैं कहता हूँ बीइंग ए जुलॉजी टीचर मुझे डर लगता है अब कि भैया इतने सारे बच्चे इतनी मेहनत करते हैं। सर आप आके देखिए, कभी रात को 1-1 बजे तक बच्चे स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या करा आपने उनके साथ? जिनको वाकई में मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। तो आप प्रोफेसर होकर भी जो है बच्चों की जो समस्या है उसको लेकर इतने ज्यादा गंभीर हैं और ये डिमांड कर रहे हैं। मतलब होता यही जनरल टीचर के था, उन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन आप खुद आगे आ गए। दर्शक हमारे साथ जुड़े, दोबारा आपके बाद रुक करूंगी। संजय हमारे साथ धार से जुड़े।